नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की आज की 50 बड़ी खबरों के बारे में। आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। चंडीगढ़ में गर्मी बढ़ने के बाद बिजली की मांग में तेजी देखी गई। हिसार में किसानों ने गेहूं खरीद भुगतान में देरी को लेकर प्रदर्शन किया। गुरुग्राम में नई आईटी कंपनी ने सैकड़ों युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की। करनाल में पानी बचाओ अभियान के तहत कई गांवों में जागरूकता रैली निकाली गई। फरीदाबाद में सड़क हादसों को कम करने के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। रोहतक में सरकारी अस्पताल में नई मशीन लगने से मरीजों को राहत मिली। सोनीपत में खेल प्रतियोगिता के दौरान युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंबाला में मौसम बदलने के बाद वायरल बुखार के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई। पानीपत में सोने की कीमत में हल्की गिरावट के बाद बाजारों में खरीदारी बढ़ी। जींद में छोटे व्यापारियों ने जीएसटी नियम आसान करने की मांग उठाई। भिवानी में स्कूल बसों की जांच अभियान के दौरान कई वाहनों के चालान काटे गए। रेवाड़ी में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए नया वेटिंग एरिया बनाया गया। कुरुक्षेत्र में युवाओं के लिए सेना भर्ती तैयारी शिविर शुरू किया गया। यमुनानगर में लकड़ी कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने निर्यात बढ़ने पर खुशी जताई। पलवल में नगर परिषद ने सफाई अभियान तेज करते हुए कई इलाकों में कार्रवाई की। अब दूसरे राज्यों की खबर। भोपाल में भारी बारिश के बाद कई निचले इलाकों में पानी भर गया। इंदौर में स्टार्टअप कारोबार को बढ़ावा देने के लिए नया बिजनेस सम्मेलन आयोजित किया गया। जबलपुर में नर्मदा किनारे पर्यटन बढ़ाने के लिए नई योजना पर काम शुरू हुआ। उज्जैन में सोना और चांदी बाजार में तेजी आने से व्यापारियों में उत्साह देखा गया। ग्वालियर में गर्मी से राहत देने के लिए नगर निगम ने पानी के टैंकर बढ़ाए। चलिए दोस्तों, अब कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। हरियाणा में लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण बिजली की मांग नए स्तर पर पहुंच गई। कई शहरों में दिन के समय बिजली उपयोग काफी बढ़ गया। बिजली विभाग ने अतिरिक्त सप्लाई की व्यवस्था शुरू कर दी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार जैसे शहरों में एसी और कूलर के अधिक उपयोग से दबाव बढ़ा। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि किसी भी तरह की कटौती से बचने की कोशिश की जा रही है। कई जगह टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। ग्रामीण इलाकों में भी बिजली की खपत पहले से अधिक दर्ज की गई। लोगों ने नियमित सप्लाई बनाए रखने की मांग की। विभाग ने लोगों से बिजली बचत करने की अपील भी जारी की। हिसार और आसपास के इलाकों में किसानों ने गेहूं खरीद भुगतान में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि फसल बिकने के बाद भी समय पर पैसा नहीं मिल रहा। इससे आर्थिक परेशानी बढ़ रही है। कई किसान संगठन मौके पर पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों ने दावा किया कि जल्द सभी भुगतान जारी कर दिए जाएंगे। किसानों ने साफ कहा कि समस्या का समाधान जल्दी होना चाहिए। मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसानों ने व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। सरकार की तरफ से भुगतान प्रक्रिया तेज करने का भरोसा दिया गया। मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है। जबलपुर में नर्मदा किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना तैयार की जा रही है। प्रशासन ने कई घाटों और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया गया। योजना के तहत सफाई, लाइट और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि इससे व्यापार और रोजगार दोनों को फायदा मिलेगा। होटल कारोबारियों ने भी खुशी जताई। अधिकारियों के अनुसार आने वाले महीनों में कई नए काम शुरू किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य अधिक पर्यटक आकर्षित करना है। इससे शहर की पहचान और मजबूत होने की उम्मीद है। हरियाणा और मध्य प्रदेश के कई शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव के बाद बाजारों में हलचल बढ़ गई।
शादी सीजन को देखते हुए खरीदारी में तेजी दर्ज की गई। ज्वेलरी दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। व्यापारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से ग्राहक संख्या लगातार बढ़ रही है। कई दुकानदारों ने नए डिजाइन और ऑफर भी शुरू किए। बाजार में कारोबार बेहतर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में कीमतों में और बदलाव देखा जा सकता है। निवेश करने वाले लोगों की नजर भी बाजार पर बनी हुई है। कारोबारी लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। मध्य प्रदेश और हरियाणा की 50 बड़ी खबरों को हर रोज सुनने के लिए आप हमारे चैनल वन माई न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें।